जय हिंद। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो है हमें दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये दूरी सूत्र क्या होता है, पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक बिंदु है और ये एक दूसरा बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को जो है हम मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। अब जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो ये एक रेखाखंड हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है इसका नाम ए है और ये जो बिंदु है इसका नाम बी है। इसका हम कुछ निर्देशांक दे देते हैं। मान लेते हैं कि जो बिंदु ए है इसका निर्देशांक x1, y1 है और जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिंदु ए से बी तक की दूरी कितनी है, या फिर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी हम लिखेंगे कि दूरी बराबर किसकी दूरी, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी बराबर फॉर्मूला होगा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है आपका दूरी सूत्र है और इसी से जो है ये सारा चैप्टर बनेगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे कि x2 में से जो है x1 को घटाएंगे, फिर y2 में से y1 को घटाएंगे और इसी फॉर्मूला से जो है हमारा ये पूरा चैप्टर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर जो है दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु 2,3 है और जो दूसरा बिंदु है वो 4,1 है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना ये एक बिंदु है और दूसरा बिंदु जो है ये है। इन दोनों को मिला देते हैं। अब जो बिंदु ए ये है इसको ए नाम दे देते हैं और बिंदु इसको बी नाम दे देते हैं। अब ए का जो निर्देशांक है वो हम 2,3 लिख देते हैं और जो बी का निर्देशांक है उसकी जगह पर लिख देते हैं 4,1। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है कि ए बी के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे न, माना बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो है 2,3 और जो बिंदु बी का निर्देशांक है वो है आपका 4,1। अब यहाँ पर पहले x1 y1 हम लिख लेते हैं। अब देखो ये जो बिंदु ए का निर्देशांक है तो इसका जो पहला वाला वैल्यू है ये x1 कहलाएगा और ये जो है y1 कहलाएगा। जो बिंदु बी का निर्देशांक है इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। यानी ये जो है x1 y1 का वैल्यू है और ये जो है x2 y2 का वैल्यू है। एक बार लिख लेते हैं। यहाँ x1 बराबर, x1 का वैल्यू कितना है 2, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। फिर x2 बराबर, x2 क्या हो जाएगा 4 और फिर y2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1। यानी पहला वाला जो है वो x1 y1 होता है और जो दूसरा वाला वैल्यू होता है वो x2 y2 होता है। इसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग जो है इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे कि AB के बीच की दूरी बराबर, यानी कि AB बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला मेरा होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला हो गया। अब फार्मूला में जो है सारे को सेट करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें x2 क्या है 4 तो लिख दिए 4, माइनस x1 तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 तो लिख दिए 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 1 तो दे दिए 1, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 तो दे दिए 3 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो देखो इसके पहले कुछ नहीं यानी प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और माइनस का वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर। आगे देखो, आगे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस
माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी जो है 4 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। आगे अब 4 में से 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 का जो है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 8 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये जो है 8 है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का पड़ा में जाएगा कितना बार में, 2 4 8, 2 दूनी 4, यानी कितना 2 आया है 3। तो इसको 8 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में। अब आप सभी को पता है कि वर्गमूल में जो है जोड़ा में से वो बाहर निकलता है, तो इसका जोड़ा मिल गया तो ये जो है बाहर निकल जाएगा, इसका नहीं मिला तो ये रूट के अंदर में ही रह गया। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2√2। यहाँ पर अपने से जो है आपको मात्रक लिखना है, मात्रक लिखो या फिर इकाई लिखो। इसका जो आंसर हो गया 2√2 मात्रक। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जो पहला बिंदु है उसका निर्देशांक -5,7 है और जो दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक -1,3 है। तो पहले जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाए वैसे ही दूसरा को बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक बिंदु है और ये आपका एक दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब जो बिंदु पहला है इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बिंदु बी मान लेते हैं। बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो आपका दिया है, कितना दिया है तो -5,7। जो बिंदु बी है इसका भी निर्देशांक दिया है, कितना है -1,3। अब हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक है -5,7 और जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक है -1,3। तो यहाँ पर फिर से हम एक बार लिख लेते हैं कि यहाँ x1 बराबर, x1 का वैल्यू कितना है -5, फिर y1 बराबर 7, यानी पहला वाला x1 y1 का वैल्यू होता है, दूसरा वाला जो है x2 y2 का वैल्यू होता है। तो अब लिखेंगे x2 बराबर, x2 का वैल्यू कितना है -1, फिर लिखेंगे y2 बराबर, तो y2 का जो वैल्यू है वो है आपका 3। अब हम जो है AB के बीच की दूरी निकालेंगे, तो वही लिखेंगे कि AB बराबर या फिर AB के बीच की दूरी बराबर। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला मेरा होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है सारा वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसमें x2 कितना है बाबू, तो x2 जो है वो है आपका -1, ठीक है। फिर क्या है कि x1, तो x1 का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे +5 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, तो फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि -1 + 5। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस हमेशा जो है घटता है, यानी माइनस प्लस माइनस होता है और जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे -1 है फिर +5 है, ठीक है, तो माइनस प्लस जो है ना हमेशा घटेगा और जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन लगेगा। तो माइनस प्लस क्या बोले घटेगा, तो -1 में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो 5 में से 1 को घटाएंगे, तो 5 में 1 को घटाएंगे तो कितना हो गया 4। फिर हम क्या बोले कि जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन लगेगा, तो इसमें किसका साइन बड़ा है, देखो प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस का साइन जो है दे दिए, है ना, तो प्लस का साइन आगे तरफ नहीं लिखना होता, इसलिए ये हो जाएगा 4। तो वैसे यहाँ पर है कि -1 + 5, यानी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 को घटाए तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो दे दिए प्लस। अब 3 - 7, तो 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से 3 को घटाओ, तो 7 में 3 को घटाए तो कितना हो गया 4। अब माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 × 4 = 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे 16 + 16 इसको लिख सकते हैं 32। आगे देखो अब 32 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 32 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ये हमारा 32 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का पड़ा में चल जाएगा कितना बार में 16 बार में, फिर 2 का पड़ा में जाएगा कितना बार में 8 बार में, फिर 2 का पड़ा में 2 × 4 = 8, फिर 2 दूनी 4, कितना 2 आया 1 2 3 4 5, 5 जो है मेरा 2 आया। तो 32 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 32 को कि 2 × 2 × 2 × 2, 5 2 आएगा मेरा। अब
ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है कि जोड़ा में से जो है बाहर निकलता है, सॉरी रूट के अंदर में क्या होता है कि हमेशा जोड़ा में से बाहर निकलता है। तो इसका जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, तो इन दोनों में से क्या होगा, एक एक दो निकल जाएगा। इसका नहीं मिला तो इसका नहीं मिला, तो इसको रूट के अंदर में ही रख देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 रूट 2 मात्रक। यहाँ आप मात्रक भी लिख सकते हैं और इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 जो है वो करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी ये जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक बिंदु है और ये आपका एक दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। अब दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। अब ए का जो निर्देशांक है वो आपका दे दिया है ए कोमा बी, और जो बी का निर्देशांक है वो आपका दे दिया है माइनस ए कोमा माइनस बी। अब इसको भी हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो ए कोमा बी दिया है, जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक है माइनस ए कोमा माइनस बी। अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो पहला वाला वैल्यू होता है वो x1 y1 होता है, जो दूसरा वाला वैल्यू होता है वो x2 y2 होता है। बार बार उसको लिखने का जरूरत ना पड़े इसलिए आपको वो याद रखना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कि यहाँ x1 बराबर a है और y1 बराबर b है, फिर x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस बी। अब हम इसका दूरी निकालते हैं, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा दूरी सूत्र हो गया। अब इसको शुरू करते हैं। अब हम लोग इसका वैल्यू को जो है रखते हैं, तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है माइनस ए है, तो x2 का वैल्यू ले लिए माइनस ए, फिर माइनस ए x1 का वैल्यू कितना है a, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है माइनस b है, तो माइनस b ले लिए, फिर माइनस है तो माइनस y1 का वैल्यू कितना है b, तो इसका ले लिए होल स्क्वायर। आगे देखो, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि माइनस ए और माइनस ए, तो हम आप लोग को अभी बताएं यहाँ पर है माइनस ए फिर माइनस ए, तो याद रखना कि माइनस और माइनस हमेशा जुड़ता है और माइनस का साइन ही लगता है, यानी माइनस माइनस को जोड़ेंगे दोनों जो है जुड़ जाएगा और माइनस का साइन ही लगेगा। जैसे यहाँ पर एक ए है, यहाँ भी एक ए है, तो क्या गो ए हो गया, दो गो ए हो गया, और माइनस का साइन ही लगेगा तो माइनस का साइन आगे तरफ लगा देंगे, यानी माइनस ए और माइनस से कितना हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर भी वैसे ही है माइनस बी और माइनस बी, यानी माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का साइन ही लगता है, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे तो बी और बी, तो क्या गो बी हो गया, दो गो बी हो गया और माइनस का साइन ही लगेगा, तो माइनस 2b का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं कि रूट अंडर माइनस 2a का स्क्वायर, तो माइनस 2a का स्क्वायर यानी दो का भी स्क्वायर होगा और ए का भी स्क्वायर होगा, यानी कहने का मतलब है कि जैसे माइनस 2a का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस 2a इंटू माइनस 2a, ठीक है। तो इसमें दो जो है वो दो के साथ गुना होगा, तो दो दूनी कितना हो गया 4। अब a जो है वो भी a के साथ गुना होगा, तो a को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी वैसे ही होगा माइनस 2b का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर करेंगे तो ये b का स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे है रूट अंडर 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों में मेरा 4 4 आ रहा है, तो हम 4 को जो है कॉमन ले लेंगे। 4 को अगर कॉमन ले लिए हैं, इसमें से अगर 4 को कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा a स्क्वायर बचा, तो हम यहाँ पर लिख दिए a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसमें से अगर 4 को कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख दिए b स्क्वायर। अब जो है हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे रूट अंडर, अब 4 का वर्गमूल कैसे, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसके अंदर में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही लिख दिए। अब
वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, तो 2 का जोड़ा मिल गया तो ये जो है इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है आपका आंसर हो गया। इतना मात्रक, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले जो है यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु मेरा दिया हुआ है, एक बिंदु 0,0 है और दूसरा बिंदु 36,15 है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं कि माना जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक है 0,0, जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक है 36,15। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी को जो है निकालते हैं, यानी ए बी के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी बराबर, यानी ए बी बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे इसमें कह रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हम क्या बताएं कि सेकंड वाला जो पहला वाला जो है वो x1 y1 होता है और जो दूसरा वाला होता है वो x2 y2 होता है। तो इसमें x2 क्या है, तो x2 का वैल्यू है 36, तो यहाँ पर लिख दिए 36 माइनस x1, तो x1 क्या है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है 15, तो y2 दे दिए 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 36, यानी 36 का स्क्वायर हो गया प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 में 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब जो 36 है तो 36 का स्क्वायर होता है, चलिए 36 का स्क्वायर कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 के 6 हाथ में 3, 3 6 का 18, 18 दूनी 36 और 3 39 के 9 हाथ में 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, यानी इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 1296। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, तो 36 का स्क्वायर हो गया आपका 1296 प्लस है तो प्लस 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे है, अब 1296 में 225 को ऐड करेंगे, तो 5 और 6 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4, 4 और हाथ में 1 है तो 5 हो गया, यहाँ 1 है तो 1, यानी 1521। अब हम 1521 का जो है वर्गमूल करेंगे 1521 का, चलिए करते हैं। 1521 का जो है पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखो 3 का पढ़ा में चल जाएगा, तो 3 का पढ़ा में देते हैं, कितना बार में 3 5 15। अब 3 का पढ़ा में 2 है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर एक 0 बैठा दिए। अब ये कितना हो गया 21, तो 3 का पढ़ा में 21 कितना बार में है 7 बार में है, तो 3 सत्ते 21। अब ये जो है फिर से आपका 3 का पढ़ा में चल जाएगा, चलिए देते हैं। 3 का पढ़ा में पहले देखना है 5 कितना बार में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया कितना बचा 2, तो 2 जो है ना इसके आगे मान लेना है कि इसके आगे 2 है, तो मान लीजिए इसके आगे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। तो 3 का पढ़ा में देखना है 20 कितना बार में, तो 3 का पढ़ा में 20 है क्या, नहीं है, तो 6 बार में लगाएंगे, 3 छके 18। अब 20 में से 18 गया तो कितना बचा 2, तो 2 इसके आगे तो कितना हो गया 27, तो 3 नाम 27। अब 169 है तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, यानी 3 गुना 3 और 13 गुना 13। तो 1521 को हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 इंटू 13 इंटू 13। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में से जो है एक बाहर निकलता है, तो 3 का एक जोड़ा मिल गया, एक 13 का जोड़ा मिल गया, तो इन दोनों 3 में से एगो 3 बाहर, इन दोनों 13 में से एक 13 बाहर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 तिया 39 मात्रक, 13 तिया 39 मात्रक जो इसका आंसर हो गया। अब जो अनुच्छेद 7.2 में दिया है इसको आप खुद से कर लीजिएगा, एकदम इजी है, उतना हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि
निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है कि सरेखी, यानी सरेखी जो है क्या होता है, तो सरेखी का अर्थ होता है जब एक ही रेखा पर सारी बिंदुएं हो तो उसे सरेखी कहते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक रेखा है, ये आपका एक रेखा है जिसमें ये आपका एक बिंदु हो गया, ये एक दूसरा बिंदु हो गया और ये तीसरा बिंदु हो गया। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। अब ये जो तीनों बिंदुएं हैं, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक भी दिया हुआ है। इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं। ए का जो निर्देशांक है वह है 1,5, जो बी का निर्देशांक है वह है 2,3, जो सी का निर्देशांक है वह है -2, -11। अब कोई भी बिंदु संरेखित कब होती है न, जब ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी का योग जो है वो बराबर हो जाएगा ए से सी तक की दूरी का। यानी कहने का मतलब है कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा ए सी के बीच की दूरी का। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है सरेखी है। यानी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, इन दोनों का योग अगर बराबर हो गया ए सी के बीच की दूरी का तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है सरेखी है। तो चलिए पहले निकालते हैं। पहले जो है हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि माना बिंदु ए का निर्देशांक जो है वो 1,5 है, जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक 2,3 है, जो बिंदु सी है इसका निर्देशांक -2, -11 है। अब हम ए बी के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो ए बी की बीच की दूरी बराबर, यानी ए बी बराबर फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सीधे जो है हम इसका वैल्यू बैठा देंगे। इसमें जो है ये पहला वाला हो जाएगा x1 y1, जो दूसरा हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1, तो x2 क्या है 2, यानी 2 में से जो है 1 को घटा देंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या हो जाएगा इसमें 3, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 तो क्या हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर। अब इसको जो है आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी ये जो है आपका √5 आ गया। यहाँ पर मात्रक लिख देना है। अब हम क्या करते हैं ना, बी सी के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो लिखते हैं बी सी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी, बी और सी में देखना है, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा -2, x1 क्या हो जाएगा 2, y2 क्या हो जाएगा -11, y1 क्या हो जाएगा 3। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका दूसरा में से पहला को हटा देंगे, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 और -2 हो गया आपका -4, तो -4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस -11 और -3, ये आपका हो गया -14 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 प्लस -14 का स्क्वायर हो गया आपका 196। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा √6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 10 और 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, 212 मात्रक। अब ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए, बी सी के बीच की दूरी निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं ए से सी तक के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए सी बराबर
ए सी बराबर ए और सी में, तो इसमें क्या हो जाएगा x2 यही हो जाएगा, -2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया -2 में से 1 को घटा दिए, प्लस y2 क्या है -11 है, तो -11 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो -2 और -1 तो ये हो गया आपका -3 का स्क्वायर, प्लस -11 और -5 तो ये हो गया आपका -16 का स्क्वायर। आगे -3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो गया 256। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये हो गया आपका √263 मात्रक। अब हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि कोई भी बिंदु जो है संरेखित कब होती है न, जब ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी का योग बराबर हो जाएगा ए सी के बीच की दूरी का, तो हम समझ जाएंगे कि वह बिंदु क्या है संरेखी है। तो यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 217। तो क्या ये 217 265 के बराबर है, नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है इसी का, इसीलिए यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। हो गया।